माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से बालाघाट से ये किसानों की एक चिंगारी हुई है जो पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में फैलेगी। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के चुनाव में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम आपको किसानों को 2100 रुपए धान का मूल्य देंगे और गेहूं का मूल्य 2600 देंगे। इन्होंने किसानों के साथ तो धोखा किया ही है। हमारी लाडली बहनों के साथ उन्होंने कहा था कि 3000 हम लाडली बहनों को देंगे, उसका साथ भी धोखा किया। हमारे गरीब जो वृद्धावस्था पेंशनधारी है उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा किया है। चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हम 1000 रुपए पेंशन देंगे। यह सरकार पूरी झूठी है। 10 साल में हमारी किसानों के साथ, लाडली बहनों के साथ, हमारे वृद्धावस्था पेंशनधारियों के साथ इस सरकार ने धोखा दिए। आगामी चुनाव में जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरे किसान और पूरी लाडली बहनें और वृद्धावस्था पेंशनधारी भारतीय जनता पार्टी को धूल घटाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। समस्त समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो दूर दराज गांव से निकल के हमारे जनप्रतिनिधि या आज के इस आंदोलन में हमारे क्रांतिकारी साथी जो सम्मिलित हुए हैं, उनको मैं इसी मंच से आप सभी को प्रणाम करता हूं। बोलो भारत माता की जय। बंधुओं, 2 शब्द में आप लोगों के बीच में रखने के लिए आया हूं। आनंद ठाकरे जी, मुन्ना भैया, आप लोगों की समिति के सामने मेरा एक प्रस्ताव है। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव के पूर्व हमें 3100 रुपए कुंटल की धान खरीदी का वादा यह वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों ने की थी। पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी ने की थी, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री यादव जी ने भी कही और तमाम जनप्रतिनिधियों ने किया। और उसके बाद हम लोगों ने पिछले वर्ष धान के बेचने के लिए सोसाइटी में गए, जो रेट उन्होंने डिसाइड किया हमने उस रेट पे तौल दिया, उन पे भरोसा करके तौल दिया। मेरा आप लोगों से निवेदन है, एक मंच से मेरा निवेदन है कि 917 रुपए कुंटल पिछले वर्ष का जो बकाया है, 917 रुपए कुंटल जो पिछले वर्ष आप लोगों ने दे दिया था ना, उस समय 31 रुपए के वादा मिला था कि नहीं आपको? पूरा 3100 का वादा करके उन्होंने चुनाव में वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे भैया? तो 3100 रुपए में से 917 रुपए आज भी किसानों का बाकी है, उसको भी हम हमारे खाते में जोड़ा जाए कि 917 रुपए प्रत्येक कुंटल के हिसाब से पिछले बार का जितने किसानों ने तौला है उस पूरी राशि को पहले किसानों के खाते में डाला जाए। एक मेरा प्रस्ताव आप लोगों के बीच में मैं निवेदन रखना चाहता हूं, इस प्रस्ताव को जोड़ा जाए। बोलो आप लोग सहमत है कि नहीं? भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। और जो वर्तमान में 3100 रुपए का जो दाम आप सभी को मिलना चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके लिए जो संगठन ने पूरी आवाज दिल्ली तक के पहुंचाने के लिए यहाँ पूरे विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को संदेश देने का काम किया, आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, आवेदन दिया। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, फिर भी अगर वो नहीं जागे हैं तो जो किसान आज सड़कों में उतरा है, जरूरत पड़ी तो भोपाल को घेरेंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली को घेरेंगे और अपने हक और हक की लड़ाई के लिए आखिरी तक लड़ाई लड़ना पड़े तो पीछे नहीं लड़ेंगे। बंधु, इस लड़ाई को आगे तक लेके जाना है। इसकी आवाज को भोपाल में अभी 16 तारीख को हम लोग एकत्रित होकर के वहां कार्यक्रम करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में भी जाएंगे। हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश में 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जिता के दिए हैं, उसमें से हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं। हम इस बालाघाट जिले के किसान, उनसे इस धरती से सारे किसान की तरफ से हम मांग करते हैं कि 29 के 29 सांसद जाकर के प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखें, कृषि मंत्री के नेतृत्व में जाकर के अपनी बात रखें कि हम मध्य प्रदेश के किसानों के साथ जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने क्षेत्र में नहीं घुस पाएंगे। जनता का विश्वास हमसे हट जाएगा तो हम जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो 29 सांसदों की आवाज या प्रधानमंत्री जी जो अल्पमत में चल रहे हैं, किसी के बैसाखी में चल रहे हैं, 29 सांसद मध्य प्रदेश की आवाज को दबा नहीं सकते। बंधुओं, आपकी आवाज को उनको सुनना पड़ेगा। 29 सांसद अगर चले जाए तो उनको उन बात को सुनना पड़ेगा। इतना ही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुन्ना भैया और पूरी समिति, यहाँ की जो आयोजन कमेटी, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो आयोजन किया है, किसानों के इस
आवाज को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आपने शुरुआत की है और समस्त किसान जो है यहाँ तक आया है उनको प्रति मैं अपना साधुवाद देता हूँ और यही भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाउंडर चालू हो जाएगा और बाउंडर आप अच्छी तरह समझते हैं। ऐसा कोई ना कोई ग्रुप का पत्ता फेंक दिया जाएगा ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। हम चले अपना जमीन खोदे, जमीन के अंदर क्या है, कहाँ पर क्या है, इसके पीछे लगा दिया जाएगा कि भैया वो तो जमीन के अंदर जो है ना